काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन आनंदमय शिव कथा श्रवण करने का सौभाग्य हरियाणा की पवित्र पावन भूमि करुंडा में चल रही 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा, जिसका आज तृतीय दिवस यहाँ प्रारंभ है। भगवान शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा, दया, जो ये पवित्र पावन कथा के दिव्य आयोजन को दंडी स्वामी महामंडलेश्वर श्री सदानंद जी महाराज, आयोजक नगर खेड़ा सुधार घरोंडा, श्री जय भगवान गोयल जी प्रधान अनाज मंडी, श्री जोगेंद्र राणा जी प्रधान नगर खेड़ा घरोंडा, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा की दिव्यता को, भगवान शंकर की पवित्र कथा को आयोजित किया और ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको मिला। भगवान ओगड़दानी, भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, जिनके नाम मात्र का उच्चारण करने से, जिनके नाम मात्र का उच्चारण कर लेने पर संपूर्ण जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान ओगड़दानी, भगवान शिव जिनकी कथा मानव जीवन का कल्याण करने वाली है और संपूर्ण जीवन का उद्धार करने वाली है। एक भक्ति के पथ पर चलकर मानो अपनी मुक्ति के पथ तक पहुंच सके। भक्ति मानव जीवन की एक ऐसी सीढ़ी है। सबको परेशान कर रखा है, थोड़ा साउंड तो खोलो जी। भक्ति एक ऐसी सीढ़ी है जिस सीढ़ी पर, भक्ति की सीढ़ी पर जब हम चरण रखते हैं तो मुक्ति का पथ अपने आप निश्चित हो जाता है।
फिर मुक्ति को ढूंढा नहीं जाता है। शंभु शंभु शंभु। तीन दिन हो गए ऐसे कैसे साउंड तुम्हारा चल रहा है, लोग परेशान होते हैं। पहले से चेक करना चाहिए ना आप लोगों को। दिन आते हैं। शंभु 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 शंभु। 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर है और लोग धूप में बैठे हैं, केवल तुम्हारा साउंड तक नहीं पहुंच पा रहा उन तक। शंभु। एक भक्ति की सीढ़ी एक ऐसी होती है जिस भक्ति की सीढ़ी पर चरण रखा जाता है तो मुक्ति का पथ निश्चित हो जाता है। और वो जो मुक्ति का पथ है वो बिना भक्ति के मिल नहीं सकता, बिना भक्ति के प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है कि जितना जितना हम भगवान देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण कर सकते हैं उतना करें। हम जितना भगवान का भजन कर सकते हैं उतना करें। हम जितना मंत्र जाप, नाम जाप, साधना कर सकते हैं उतना करें। जरूरी नहीं है कि हम बहुत तीर्थ में जाकर बैठेंगे तो ही परमात्मा हम पर कृपा करेंगे। हम किसी नदी के तट पर जाकर बैठेंगे तो ही परमात्मा हम पर कृपा करेंगे। मूल है हम जहाँ रहें, घर में, घर के बाहर, दुकान पर, व्यापार में, नौकरी में, सर्विस में या जहाँ भी हम हैं वहाँ केवल सच्चे मन से उस शिव को पुकारें तो शिव करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं, दया करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव को ढूंढने के लिए, भगवान शंकर को ढूंढने के लिए कोई कहे कि तुम्हें कैलाश पर्वत पर जाना पड़ेगा तो ही शिव मिलेंगे, नहीं। कोई कह दे कि तुमको अमरनाथ जी की गुफा तक जाना पड़ेगा तो ही शिव मिलेंगे, नहीं। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हें केदारनाथ जी तक जाना पड़ेगा तो ही तुम्हें शिव मिलेंगे, नहीं। मान लो किसी के पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, संपदा नहीं है, फिर वो क्या केदारनाथ नहीं गया तो क्या उसको शिव नहीं मिलेंगे? पैसा नहीं है तो वो अमरनाथ तक नहीं गया तो क्या उसको शिव नहीं मिलेंगे? पैसा नहीं है तो कैलाश तक नहीं गया तो क्या उसको शिव नहीं मिलेंगे? शिव पुराण कहती है कैलाश जाने पर शिव की प्राप्ति नहीं, अमरनाथ जाने पर शिव की प्राप्ति नहीं, बल्कि अपने मन को इतना शीतल कर लो, अपने मन को इतना शांत कर लो, अपने मन को इतना निर्मल कर लो कि भगवान कैलाश छोड़कर हमारे मन में आकर निवास करने लगे, हमारे मन में आकर बैठने। हम अपने मन को शीतल नहीं कर पा रहे।
33 कोटि देवताओं में कौन से देवता ने विष पिया था? देवाधिदेव महादेव। विष पीने के बाद भी मेरे शंकर भगवान विषैले नहीं। विष पीने के बाद भी मेरे शंकर भगवान विषैले नहीं। धतूरा खाने के बाद भी मेरे शंकर भगवान विषैले नहीं। विष धारण करने के बाद भी मेरे शंकर भगवान विषैले नहीं। पर आज का मनुष्य विष नहीं पीता तो भी विषैला। आज का मनुष्य धतूरा नहीं खाता तो भी विषैला। और वो विष उसके बुद्धि में, उसके चित्त में, उसकी जिह्वा में, उसकी वाणी में इतना हो गया, उसके मन में इतना हो गया कि वो किसी को श्रेष्ठ नहीं देख सकता। तैंतीस कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं। इंद्रदेव अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि भगवान शंकर ने चंद्रमा को अपने सिर पर क्यों लिया? भगवान शंकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर क्यों लिए? क्या कारण था कि भगवान शंकर को चंद्रमा अपने मस्तक पर लेना पड़ा? क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा है, समुद्र की लहरें जब बढ़ती है चंद्रमा बढ़ता है, और समुद्र की लहरें जब घटती है तो चंद्रमा घटता है। शिवजी ने देखा कि केवल एक चंद्रमा ऐसा है कि दूसरे के सुख को देखकर सुखी होता है और दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है। इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव ने, मेरे भगवान ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने उसको अपने मस्तक पर लिया। आज के समय में देवरानी का बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाए तो जेठानी का मुंह फूल जाता है। जेठानी को लगता है कि मेरा बच्चा क्यों अच्छे नंबर से पास नहीं। आज के समय में जेठानी का बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाए तो देवरानी का मुंह फूल जाता है। देवरानी का बच्चा अच्छा कमा रहा है तो जेठानी को बुरा लगेगा, जेठानी का बच्चा अच्छा कमा रहा है तो देवरानी को अच्छा नहीं, बुरा लगता है। और शिव की प्रियता क्या है? भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करो। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर